बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। दिलीप जायसवाल दिल्ली से पटना पहुंचेंगे, जिसके मद्देनजर बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी ऑफिस तक कई पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी ऑफिस के अंदर उनके सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया है। क्या है कार्यकर्ताओं की तैयारी, जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज पदभार ग्रहण करेंगे। आज दिल्ली से वो पटना पहुंचेंगे और पटना पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत होगा। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक उनके स्वागत की पूरी तैयारी की गई है। राजधानी पटना में जगह जगह कई पोस्टर लगाए गए हैं और कई पोस्टर अभी लगाए भी जा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं साफ तौर पर बड़े बड़े पोस्टर डॉक्टर दिलीप जायसवाल के स्वागत में लगाए गए हैं। बिहार सरकार के मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन आज प्रदेश कार्यालय में किया गया है और उसके मद्देनजर प्रदेश कार्यालय के अंदर की तस्वीर भी यहां साफ तौर पर नजर आ रही है। भव्य तैयारी की गई है। एयरपोर्ट से लेकर तमाम जगह पर जहां से वो गुजरेंगे उन तमाम जगहों पर पूरी तैयारी की गई है। कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं। राजधानी पटना में आप देख सकते हैं जगह जगह कई सारे पोस्टर उनके स्वागत और अभिनंदन में अलग अलग लोगों ने लगाए हैं। नरेंद्र मोदी से भी दिलीप जायसवाल ने मुलाकात की है और आज वो नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और उनके स्वागत की पूरी तैयारी की गई है। एयरपोर्ट से लेकर जब वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे तो कई जगह मंच बनाए गए हैं जहां से उन पर फूल बरसाए जाएंगे, उनके स्वागत में गान गाए जाएंगे और साथ ही साथ बीजेपी कार्यालय में उनके अभिनंदन में एक समारोह का आयोजन किया गया है। तमाम पदाधिकारी इस समारोह में शिरकत करेंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। अगली खबर आपको गोपालगंज से बता दें, जहां लॉरेंस बिश्नोई के तीनों गुर्गों से पूछताछ करने के बाद अब दिल्ली से पहुंची एनआईए की टीम लौट गई है। एनआईए को लॉरेंस के गुर्गों के मोबाइल से कई अहम डेटा मिले हैं, जिसके आधार पर देश के अलग अलग ठिकानों पर जांच चल रही है। राजस्थान और झारखंड से पहुंची एटीएस ने भी पूछताछ करने के बाद राजस्थान समेत कई इलाकों में छापेमारी की है। पुलिस सूत्रों की माने तो पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। और आपको बता दें कि 22 जुलाई को लॉरेंस के 3 गुर्गों को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनके पास से ऑस्ट्रेलिया निर्मित 4 विदेशी पिस्टल बरामद किए गए थे। झारखंड एटीएस गिरफ्तार गुर्गों को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। मामले पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू के 3 गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद गोपालगंज पहुंची दिल्ली से एनआईए और 4 राज्यों की एटीएस टीम इस वक्त पूछताछ कर लौट चुकी है। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के तीनों गुर्गों की रिमांड अवधि पूरा होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एनआईए की पूछताछ के दौरान तीनों गुर्गों ने अहम खुलासे किए हैं। क्योंकि जब बिहार पुलिस ने इन 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया था तो इनके मोबाइल जब्त किए गए थे और जब जांच की गई तो सभी डाटा डिलीट पाए गए। ऐसे में एनआईए ने डाटा को रिकवर करने के बाद अलग अलग 3 पेन ड्राइव में लेकर दिल्ली पहुंची है और अब उस डाटा को डिकोड करने की प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि एनआईए की जांच में कई अहम खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के तीनों गुर्गे गोपालगंज के इलाके में प्रवेश कर रहे थे और यहां से मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहे थे, तो ऐसे में एनआईए और 4 राज्यों की एटीएस टीम अब पूरे मामले की जाँच कर रही है। एटीएस की अगर बात करें तो गोपालगंज में झारखंड एटीएस, राजस्थान की एटीएस, यूपी की एटीएस और बिहार की एटीएस ने पहुंचकर जांच की है। और जांच के दौरान लॉरेंस के तीनों गुर्गों ने अलग अलग पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। साथ ही इन दोनों गुर्गों के बीच जो गैंग की मॉनिटरिंग कर रहा है, जो गैंग का संचालन कर रहा है, उसका नाम मयंक सिंह उर्फ मीणा सिंह सामने आया है। तो मयंक और मीणा फिलहाल मलेशिया में छिपा हुआ है और इनके साथ ही नेपाल में भी कई ऐसे सदस्य फरार होकर छिपे हुए हैं। तो इस वक्त एनआईए और एटीएस की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और बिहार पुलिस का ये कहना है कि आने वाले समय में लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर अमन साहू से जुड़े हुए कई और सदस्यों की गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल राजस्थान के अजमेर, जयपुर और गोपालगंज के अलावा मुजफ्फरपुर के इलाके में बिहार पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि एनआईए की जांच और एटीएस की जांच में क्या कुछ खुलासा हो पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज।
और इस बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, कोचिंग सेंटर में मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एमसीडी के अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। एमसीडी को दिल्ली पुलिस नोटिस जारी करेगी। एमसीडी से जानकारी भी मांगने वाली है दिल्ली पुलिस। ड्रेनेज सिस्टम देखने वालों से भी पूछताछ होगी। ड्रेनेज सिस्टम देखने वालों को एफआईआर में आरोपी भी बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से कोचिंग सेंटर में मौत मामले में एमसीडी के अधिकारियों से अब पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की टीम उनसे पूछताछ कर कई जानकारी हासिल कर सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एमसीडी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया है और जानकारियां भी मांग सकती है। और अगली बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां फतुहा में सिगरेट नहीं देने से नाराज अपराधियों ने एक दुकानदार को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे दुकानदार के छोटे भाई को भी अपराधियों ने गोली मार दी। फिलहाल छोटे भाई की हालत गंभीर है। यह घटना बीती रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मकसूदपुर निवासी रमन दास, जो अपने घर में ही किराना की दुकान चलाते थे, बीते रात अपनी दुकान बंद कर घर में सो रहे थे और इसी दौरान बाइक पर सवार 3 की संख्या में अपराधी उनके घर पहुंचे और दुकान खोलकर सिगरेट दिए जाने की मांग की। दुकानदार ने जब मना कर दिया तो उन्होंने गुस्से में गोली मार दी। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिर फुट चलावे लग गए बंदूक के बाद। कितना राउंड गोली चलाया होगा? के बार आवाज सुने? लड़की 5-6 गो चला। अच्छा, 2-3 गो तो छोटके बेटवा के लगल। दास नामक व्यक्ति है मकसूदपुर के, उनको गोली मारा गया, उनकी मृत्यु हो गई है इलाज के क्रम में। और उनके भाई रमन दास को हाथ में गोली लगी है, उनको इलाज के लिए एनएमसीएच भेजा गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। खुशी की बात यह है कि पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगभग 70 पहुंच गई है। बाघों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं और खास बात है कि बिहार में इसका असर भी दिख रहा है। एक साल पहले तक 2023 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 54 थी, जिसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि दुनिया के 13 देश में बाघ पाए जाते हैं और इनमें से लगभग 70% बाघ सिर्फ भारत में है। लोग देखा जाए कि वाल्मीकि व्याघ्र कारक्स में जो 2023 में हमारा जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट पर रिलीज हुई थी, उसमें जो गणना अभी हम लोग का 54 टाइगर यहाँ पे पाया गया है। जो ये 54 टाइगर का जो अभी लोग वर्तमान में है, उसी को हम लोग का मतलब ये जिसको संरक्षण के लिए हम लोग का मतलब जो बेहतर प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो हमारा इसकी पॉपुलेशन की कोई इसके जो बढ़ोतरी करने के लिए ये चीज़ के लिए मतलब आवश्यकता नहीं है कि, क्योंकि वो अपने अपने जो प्रोटेक्शन रहती है, जो स्टेबल पॉपुलेशन है वो अपने रह जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हैबिटेट विशेष तौर पर बाघों को खूब पसंद आ रहा है और यही कारण है कि धीरे धीरे बाघों का कुनबा इस अभयारण्य में तेजी से बढ़ा है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की